हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मॉड। हाय, मैं हूं रहमत अली और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 के सवाल नंबर 5 को कराने वाला हूं। तो इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों मैंने सवाल नंबर 4 तक को सोल्व कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए हुए पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 में क्या बोल रहा था, पहले मैं उसको पढ़ लेता हूँ। सवाल नंबर 5 में बोल रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ये सवाल है हमको। इसके अंदर सर टोटल 10 सवाल दिया गया और ये काफी इंपोर्टेंट है। मैं सवाल समझा देता हूँ। 5 नंबर सवाल में क्या दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ये तो मैं पहले ही बता दिया है कि एक तरफ आपका कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड में कुछ दिया गया है जो कि लिखा हुआ 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि इतना के बराबर इतना हमको सवाल में दिया है और इसका आंसर भी यही है। या तो हमको सोल्व करके इतना को सोल्व करके इतना लाना है या इतना को सोल्व करके इतना लाना है, क्योंकि इसका अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये लाना, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये लाना। अगर सर बराबर के इस साइड उस साइड में कुछ लिखा रहता है तो एक साइड वाले को LHS कहते हैं, दूसरे साइड वाले को RHS। जैसे ये बायां साइड में है, ये वाला हिस्सा बायां साइड का है, तो ये बायां साइड वाला क्या कहेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड है ना कहेंगे, तो इसका नाम पड़ जाता है LHS। और ये जो दाहिना साइड में देख रहे हैं ये आपका क्या है, दाहिना साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिना साइड है, तो इसका नाम क्या होता है सर, राइट हैंड साइड होता है। इतना बस समझ में आ गया होगा। अब आइए, मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसको सोल्व करके इतना लाना है या इतना को सोल्व करके इतना लाना है। तो सिंपल में याद रखिएगा, बड़ा चीज को छोटा करना आसान होता है लेकिन छोटा चीज को बड़ा करना मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसको मैं बोला छोटा करना है, जाइएगा तुरंत काट दीजिएगा, तुरंत छोटा हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा पेड़ है, मैं उसको बोलूंगा बहुत बड़ा करना है तो मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, बड़ा चीज को छोटा करना आसान है, छोटा को बड़ा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिएगा देखने में ये दोनों में कौन बड़ा है, तो दिखने में लग रहा होगा ये बड़ा है, तो हम हमेशा बड़े चीज को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ये है तो मैं इसको लेकर चलता हूँ। कैसे सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा LHS बराबर क्या सर, LHS बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है उसको लिखना और इसको सोल्व करके क्या लाना है, ये लाना, यानी राइट हैंड साइड के बराबर। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, आप लोग काफी बारीकी से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। इसको लिख लिया। अब जैसा कि मैं पिछले सवाल में बताया था कि इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उसको सोल्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे त्रिकोणमिति का दो निष्पत्ति है, कोसेक थीटा और कोट थीटा है, इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन बना ताकि ये रिलेशन के द्वारा हम सवाल को आगे बढ़ा सके, यानी ऐसा फार्मूला लगाइए ताकि कुछ इन दोनों का फार्मूला आपस में मैच कर जाए, मिल जाए। तो देखिए हम आप लोग को एक बताए होंगे इस प्रकार का फार्मूला, जैसे कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों का गुणनफल कितना के बराबर होता है सर, 1 के बराबर। मैं बेसिक वीडियो में बताया था। अगर मान लीजिए मुझे कोसेक थीटा का मान चाहिए तो यहाँ पर से साइन हटाना पड़ेगा, तो क्या करते थे, फॉर्मूला में याद होगा, कोसेक थीटा को ऐसा ही छोड़ देते थे उधर बार, साइन थीटा इसके साथ गुना में बराबर की साइड उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बटा में चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। तो मैं इस कोसेक थीटा की जगह पे सर 1 बटा साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। कोसेक थीटा की जगह पे 1 बटा साइन थीटा, कोई लोचा है, माइनस है तो माइनस। अब कोट थीटा का तो होता बहुत सा फार्मूला, लेकिन कौन सा फार्मूला लगाऊं ताकि इसका जो है ना साइन थीटा मिल जाए, क्योंकि मिलेगा तो रिलेशनशिप बनेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो हमने आपको जैसा कि पिछले कई वीडियो में भी बता दिया कि कोट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, कोट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। क्या होता है सर, कोट थीटा और बटा में क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, मैं पहले भी बताया हूँ। तो इस कोट थीटा के जगह पे कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप ही लोग बताइए। अब सवाल उठता है कि यही वाला फार्मूला काहे लिखे। यही वाला फार्मूला मैं इसलिए लिखा क्योंकि मैं बोल रहा था कि दोनों का फार्मूला कुछ ऐसा लगाओ कि मैच कर जाए। देखिए दोनों का फार्मूला लगाए तो दोनों में साइन साइन मिल रहा है कि नहीं, और साइन साइन जैसे भी तो कुछ ना कुछ रिश्तेदारी भाग ही जाएगा। ऊपर में सब पे स्क्वायर है तो दोस्तों सब पे स्क्वायर लगा दीजिए।
और कक्षा में इस बात को, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा और इसको भी लिख लीजिएगा इसी में, ये वाला फार्मूला कि कोसेक थीटा बराबर क्या दिए हैं, कोसेक थीटा बराबर दिए हैं 1/sin थीटा। कोई लोचा, इस बात को कक्षा में आप लोग लिख लीजिएगा ताकि बाद में भूलिएगा नहीं, कोई दिक्कत है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको नीचे में sin थीटा भिन्न का घटाने लग रहा है, यार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे में जैसे ही सेम टू सेम रहता है एलसीएम क्या होता है, वही होता है, पिछले वीडियो में बताया। तो नीचे में sin थीटा इसका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा सर, sin थीटा हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, sin थीटा से sin थीटा में भागा लगाएंगे। चलिए sin थीटा से sin थीटा में जैसे भागा लगाएंगे एक बार में कट जाएगा, और एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, 1 होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, माइनस है तो दोस्तों माइनस। अब sin थीटा से sin थीटा में भागा लगाएंगे, फिर sin थीटा को काटेगा एक बार में, और फिर एक को क्या करेंगे ऊपर वाला से गुना, तो ऊपर में क्या है cos थीटा, और एक को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, cos थीटा हो जाएगा। चलिए टोटल पे स्क्वायर है तो चलिए टोटल पे स्क्वायर लगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको 2 है और 2/4 है, टोटल पे स्क्वायर लगा हुआ। तो अगर मेरा मर्जी होगा इसको अलग अलग करके तोड़ के लिखने का, क्या लिख सकते हैं, एक 2 पे भी स्क्वायर दे देंगे, एक 4 पे भी स्क्वायर में दे देते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके लिख देता हूँ। तो अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा सर, यहाँ पे देखिए 1 - cos थीटा, सब पे स्क्वायर तो अलग अलग करूंगा तो ऊपर का पे भी स्क्वायर दूंगा, और नीचे sin थीटा है तो नीचे sin थीटा पे भी क्या कर दूंगा सर, sin स्क्वायर थीटा दे दूंगा, अलग अलग कर दिए। चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर का वाला को, आप लोग तब तक देखिए इसको समझिए, कहीं पे लोचा है तो कमेंट में लिख के बतलाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको गौर से दिख रहा है 1 - cos थीटा का स्क्वायर है, इसको वैसा ही लिख दीजिए, कोई लोचा है। चलिए फिर इसको आगे तोड़ना है दोस्तों। चलिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और नीचे में sin स्क्वायर थीटा है। ऐसा क्या करें, sin स्क्वायर थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि फिर यहाँ पे ये दोनों का मैच कर जाए। sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखे ताकि ये दोनों मैच कर जाए और कुछ कट खुट जाए। तो देखिए हम यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखलाए थे कि sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता। अगर मान लीजिए हम sin स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे छोड़ देते, sin स्क्वायर थीटा को इधर ऐसे छोड़ देता, उधर 1 है और cos स्क्वायर थीटा इधर बराबर किसका कुंची में सर, प्लसवा में है, अब बराबर तो उधर में जाएगा कुंची में हो जाएगा, माइनसवा में हो जाएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि ये फार्मूला हम दिखेबो किए थे, यानी कि sin स्क्वायर थीटा के बराबर है किसके सर, 1 - cos स्क्वायर थीटा के। तो मैं sin स्क्वायर थीटा की जगह पे सर 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो चलिए यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख देता हूं। कोई लोचा है सर, कोई लोचा नहीं है। अच्छा चलो इस वाला बात को आप लोग यहाँ पे कक्षा में लिख लीजिएगा। ये वाला जो बात है ना सर, ये दोनों कम से कम इसको तो लिखना है, अगर ज्यादा मर्जी है तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। इस बात को यहाँ पे सर कक्षा में लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई लोचा है ताकि आप लोग बाद में भूलिए नहीं, मेरे पास जगह का कमी है इसीलिए नहीं लिख पाता हूँ सर, बराबर को इस बटा के सामने देना है। अब देखिए सर यहाँ पे 1 - cos थीटा का स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले देखिए, पहले इसको देखिए सर, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए सर आपको कहीं पे 2 का स्क्वायर लिखा हो, तो 2 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 गुना कई बार 2 बार है, तो 2 गुना में 2 बार तो 2 गुना 2 नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए 1 - cos थीटा का स्क्वायर है, तो इसको इसका मतलब क्या 1 - cos थीटा गुना कई बार है, 2 बार है, तो 1 - cos थीटा को मैंने 2 बार गुना में लिख लिया, नहीं लिखा, देखिए 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। कोई लोचा है। चलिए अब बटा में, अच्छा देखिए सर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, अगर मैं 1 का स्क्वायर अपने मर्जी से कर दूंगा तो कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा हो, या 1 का पावर हम यहाँ पे 20 लाख दे देंगे, 20 देंगे, 50,000 देंगे, तो 1 का मान उतना होता है, क्योंकि 1 का पावर कितना 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे दिया। क्यों दिया, अपना काम बनाने के लिए दिया। कोई लोचा है। चलिए लोचा नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ अब देखिए सर यहाँ पे तब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पे नहीं बैठ जाएगा। देखिए एक फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला नहीं है वो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू में
a माइनस बी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे ये पढ़ेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ कौन है, पढ़ेंगे ए लेकिन ए की जगह पे लिखेंगे क्या सर, ए के लिखेंगे। फिर पढ़ेंगे बी लेकिन बी की जगह पे लिखेंगे क्या, कोस थीटा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं बैठ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या पढ़ेंगे ए लेकिन ए की जगह पे लिखेंगे क्या, ए। तो फार्मूला पे तोड़िए ए प्लस बी, ए की जगह पे एक प्लस होता है था प्लस, अभी बी के जगह पे क्या लिखेंगे सर, कोस थीटा लिख दिए ब्रैकेट में, फिर इनटू ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह पे सर एक माइनस होता है था माइनस, बी के जगह पे क्या है सर, कोस थीटा है, तो यहाँ पे आप कोस थीटा लिख दीजिए। और यहाँ पर कोप्चा में इस फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसीलिए मैं नहीं लिख सकता। कोई लोचा है, चलिए अब इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और एक तरीके है, 1 माइनस कोस थीटा है वो नीचे में है और ऊपर में दो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा है। तो ये वाला से इसको काट दीजिएगा, ये वाला से इसको काट दीजिए, किसी को भी काट दीजिए, कोई लोचा है, चलिए काट दिए हो। अब काट दिए तो बचा क्या, ऊपर में 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, नीचे में क्या बचा सर आपका 1 प्लस कोस थीटा। और देखिए ना हम पहले ने बोले थे इसका आंसर दिया रहता है, इसको सोल्व करके इतना लाइए, इतना को सोल्व करके इतना लाइए, तो हम इससे चले थे। तो इसको सोल्व करके देखिए फाइनली अब इतना लिया है नहीं लिया है, 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि RHS किसके बराबर हो गया सर, RHS के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बराबर RHS। बस इतना कर दीजिएगा आपके एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। और ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में से पूछा हुआ भी सवाल है। तो आइए आप लोग जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसा कि सवाल नंबर 5 का 2 नंबर आपको स्क्रीन पे और बोर्ड पे दोनों पे नजर आ रहा होगा, और मैंने भी इसको बोर्ड पे लिख लिया है, तो आप भी एक बार देख लीजिए और मैं भी सवाल को पढ़ लेता हूँ। देखिए सर सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सेक। और ये बिहार बोर्ड में सब पूछा हुआ सवाल है। मैं पहले ही बताता हूं इसका अधिकतर सवाल इंपॉर्टेंट, इसलिए काफी बारीकी से एकदम चीर की निगाहों से इस व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। अब देखिए सर या तो इतना को सोल्व करके इतना लाना है, या इतना को सोल्व करके इतना लाना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बड़ा चीज को छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटा चीज को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दिखने से लग रहा है ये बहुत बड़ा ये छोटा है, तो मैं किसको लेके चलूंगा सर, इधर का वाला को, यानी कि LHS। तो चलिए LHS से मैं चलता हूं। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इधर का वाला बात लिख देता हूं, फिर उसके बाद बनाऊंगा। आप लोग भी काफी गौर से देखिएगा, जहां पे समझने में लोचा होगा कमेंटर में लिखा कीजिए भाई, तब ना हम भी समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम होता है, फिर मैं और भी काफी अच्छा तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मैंने लिख लिया LHS। अब देखिए सर यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का निशान है, और कहीं पे मान लीजिए आपको ऐसे करके कहीं पे लिख दे 2/3 और प्लस 4/5, तो आप इसका क्या करते देखते के साथ बोल देते अच्छा बटा में लिखा हुआ है ना संख्या, और उसके बीच में प्लस का निशान है, तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो उसी प्रकार तो क्यों करना है, वो ऊपर नीचे यानी बटा में लिखा है पढ़ने के रूप में, यहाँ भी बटा के रूप में लिखा है, बीच में प्लस है, तो सीधे नहीं समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या करना है, भिन्न का जोड़ करना है। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला का LCM निकालते हैं। तो चलिए नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और उसमें कोस ए, दोनों का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा सर, LCM निकालेंगे ना, तो इसका LCM निकलवे नहीं करेगा, तो LCM नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसका LCM यही आएगा। अब सवाल उठता है कुछ बच्चों का सर हम LCM नहीं निकाल पाते क्योंकि ये त्रिकोणमिति का निष्पत्ति, इसलिए प्रॉब्लम होता है, समझाते हैं सर। यहाँ पे देखिए अगर 3 और 5 का LCM निकालेंगे तो क्या 3 और 5 का LCM निकल पाएगा, ये दोनों को कोई काट पाएगा, नहीं काटता। तब क्या करते, दोनों को गुना करते, 3 × 5 = 15, यही नहीं करते हैं। आप यहाँ पे 15 कैसे ले पाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों वाला अंक है, तो दोनों अंक को गुना कर दिए, 3 को 5 से गुना कर दिया, तब 3 × 5 = 15 आया। यहाँ पर भी ये दोनों को कोई काट ही नहीं सकता, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं काट पाएगा, और काट नहीं पाएगा दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए को कोस ए से गुना करेंगे तो यही ना रह जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे तो ये अंक था, तब ना गुना होकर 15 आ गया। यहाँ पे ये दोनों अंक है नहीं करेंगे, दोनों को गुना करेंगे किसी प्रकार ना रह जाएगा। कोई लोचा है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर 1 प्लस साइन ए से ये नीचे वाला में क्या करेंगे
भागा लगाएंगे, भागा नहीं लगाएंगे। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पे 3 5 15 लाए थे ना, आपका मार्जिन है तो 3 5 15 नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। क्या है, क्योंकि 3 गुना 5 ही गुना किए तब ना 15 आया था, उस समय भी 15 ही लिखा था, अभी भी 3 गुना 5 15 ही लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें, अगर यहाँ पे देंगे हिसाब तो क्या कीजिएगा, 3 से दोनों में भागा लगाइएगा, तो 3 से जब इसमें भागा लगाइएगा तो 3 को काट देगा, लेकिन 5 बच के रह जाएगा, तो फिर 5 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 10 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार 1 प्लस साइन से पूरा में भागा लगाएंगे तो 1 प्लस साइन को काट देगा, बचेगा क्या सर कोस ए, जैसे उसमें 5 बचा, फिर 5 क्या किया इससे गुना किए थे, तो उसी प्रकार कोस बचा, कोस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, कोस ए को कोस ए से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, कोस ए गुना कोस स्क्वायर ये ना होगा, फिर प्लस है तब हुआ रे प्लस। अब फिर देखिए, अब फिर 5 से क्या कीजिएगा, 3 के बाद 5 से दोनों में भागा रखिएगा, तो जब लगाएंगे भागा तो 5 को काट के देगा, लेकिन 3 बच जाएगा सर, और फिर 3 को क्या करेंगे ऊपर का से गुना तो 12 हो जाता है ना। उसी प्रकार फिर कोस ए से ये दोनों वाला नीचे का दोनों में भागा लगाएंगे क्या होगा, तो कोस ए से जब भागा लगाएंगे तो कोस ए को काट देगा, तो बचेगा क्या सर 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस फिर साइन ए से क्या करेंगे गुना किया जाता है ऊपर का से, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कोई लोचा है। चलिए काफी आसान है, बराबर देना नहीं भूलिएगा सर, नहीं तो ये सब पे नंबर काट लिया जाता है, काफी बारीकी से बनाया जाता है मैथमेटिक्स को। मेरा वीडियो लंबा क्यों ना हो जाए, मगर मैं दिमागवा के अंदर ठोकने का प्रयास करता हूँ, दिमाग के अंदर समझ में आ जाएगा, यही मेरे लिए काफी है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा सर कोस स्क्वायर ए है तो इस कोस स्क्वायर ए को मैं वैसा ही लिख देता हूँ, कोई लोचा है। अब प्लस है तो प्लस, और ये तो देखिए दो चीज है, एगो एक है प्लस साइन ए है, अगर कहीं पे आपको अगर इस प्रकार का नजर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों फार्मूला पे बैठे हैं, कैसे समझ गए, देखिए बीच में दो चीज है, एगो ए है मतलब दो चीज है और बीच में प्लस पे स्क्वायर लग रहा है, तो दो चीज और पे स्क्वायर लग रहा है, बीच में प्लस है, अरे यार ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरफ फार्मूला पे बैठ गया हो, तो देखिए ना बउआ रे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पे नहीं बैठ गया हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कौन सी होता है सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab नहीं होता है, हो देखिए पढ़ेंगे ए, एक नंबर पे ए है, यहाँ एक नंबर पे कौन है, एक नंबर पे यहाँ पे आपका एक है, इसका मतलब है कि जीए पे कौन बैठा है, एक बैठा है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी के जगह पे कौन बैठा है सर, बी के जगह पे साइन ए बैठा हुआ है, तो पढ़ेंगे ए लेकिन ए के जगह पे लिखेंगे क्या सर, एक लिखेंगे, पढ़ेंगे बी लेकिन बी के जगह पे लिखेंगे क्या सर, साइन ए नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया। तो चलिए फार्मूला पे तोड़ते हैं, फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है सर एक है, एक का क्या करेंगे सर स्क्वायर कर देंगे, कोई लोचा है, प्लस है का प्लस, बी स्क्वायर बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे साइन ए है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, पूरा पे क्या कर देंगे सर स्क्वायर, फिर प्लस है सर प्लस, 2 है 2 फार्मूला वाला, ये 2 कहां से आया सर, ये 2 फार्मूला वाला आया, 2 है था 2, ए और बी इस 2 के साथ कुंची में सर गुना में है, तो इसलिए गुना का निशान, और ए के जगह पे क्या है सर आपका एक है, फिर बी के जगह पे क्या है सर आपका साइन ए है, तो बी के जगह पे मैं साइन ए लिख देता हूँ, और इस वाला बात को आप लोग कक्षा में लिख लीजिएगा ताकि बाद में समझने में लोचा नहीं हो, और नीचे में जो बात है सर उसको आप वैसा ही लिख लीजिए, 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए, कोई लोचा है, चलिए लोचा नहीं है तो मैं इसको मिटाता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, और उधर सोल्व करता हूँ तो मतलब जगह घट जाता है। चलिए फिर भी यहीं पे कर लेते हैं सोल्व, आप लोग को समझ में इंशाल्लाह आ रहा होगा, मैं ऐसा को समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखिए इन सबका बड़ा कितना तोड़ देते हैं, कोस स्क्वायर ए है तो सर कोस स्क्वायर ए है तो कोस स्क्वायर ए, अब प्लस में एक है तो एक, अब प्लस में साइन का स्क्वायर है, इसको तनी बड़ा की तोड़ के फिर हैंडसम लगा सुंदर बनाएंगे, कैसे लिखेंगे सर साइन स्क्वायर ये नहीं लिखेंगे, हो अब प्लस है तो प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा, और फिर 2 साइन ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा सर 2 साइन ए नहीं हो जाएगा, हो कोई लोचा है, और नीचे में जो बात है उसको वैसा ही लिख दीजिए, उसको वैसा ही लिखते चलना है, 1 प्लस साइन ए इनटू में क्या है सर आपका कोस ए है। चलिए नीचे वाला का भी काम खत्म, अब इसको भी मिटा देते हैं, कोई लोचा है, चलिए लोचा नहीं है तो आगे की ओर अब हम भी बढ़ते हैं। अरे तरीके देखिए फिर यहाँ पे वो फार्मूला आ गया,
कौन सा फार्मूला? देखिए कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए सर ये वाला कोस स्क्वायर ए और यहाँ वाला साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर, तो फार्मूला एक के बराबर होता है, नहीं होता है? अब किसी किसी के मन में सवाल उठेगा समझिए कोस स्क्वायर ए यहाँ है, साइन स्क्वायर ए वहाँ है। अरे बाबा देखो 2 + 3 + 7, देखो 2 + 3 5 हो गया, 5 + 7 तब भी 12 होते, नहीं तो यहाँ से यहाँ पहले जोड़ लो 7 दूनो आनो में 3 जोड़ू तो ये 12 होते। प्लस में इधर लिखल रहे कि 20 इकट्ठा के बाद लिखल रहे, उसको हम जोड़ सकते हैं, कोई लोचा है? समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं? फार्मूला ये जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का योगफल कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो देखिए थीटा की जगह तो कुछ भी ऐसा कर, पहले बताया हूँ थीटा फार्मूला में होता है, यहाँ थीटा की जगह ए यूज किया। अच्छा तो कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर, देखिए कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। जरूरी नहीं है कि कोस बाद में लिखा है, कोस पहले भी लिखा सकता है। तो इन दोनों का योगफल कितना के बराबर सर? 1 के बराबर। और ये वाला 1 तो पहले से हैवे करे। यहाँ बचा क्या सर आपका? प्लस में 2 साइन ए बच गया है, कोई लोचा है? और नीचे में जो चीज है उसको वैसा ही लिख दीजिए, 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या है सर आपका? अच्छा यहाँ पे इंटू मतलब दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, चलो दिला गया है तो दे ही दिए शुरू में, लेकिन नहीं दिए थे कोस। कोई लोचा है? अच्छा इस वाला बात को आप लोग जो है ना ये फार्मूला को यहाँ पे कोपचा में लिख लीजिएगा तब ना समझ में आएगा। अच्छा देखिए तो सर 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? आपको वाला को तो जोड़ ना देंगे, एक जाति को एक जाति के साथ रखेंगे तो 1 1 2 हो गया। प्लस में उधर 2 साइन ए है था, 2 साइन ए लिख देते हैं, कोई लोचा? और नीचे में जो बात था उसको वैसा ही लेके चलिए, अपने आप कुछ ना कुछ कट कुट जाएगा। इंटू में कोस ए है था, कोस ए, कोई लोचा? चलिए अब मैं इधर इसको मिटाता हूँ क्योंकि जगह है ये नहीं करे। हमारा पास लोचा है कि बोर्ड कंडीशन छोटा पड़ जाता है हमारा। अब देखिए और ये तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें 2 साइन है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों में 2 और 2 क्या हो जाएगा सर? कॉमन नहीं हो जाएगा? 2 और 2 दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन होगा कि नहीं? अगर कॉमनवा होगा तो चलिए कॉमनवा ले लेते हैं, 2 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या सर? यहाँ पे 2 2 कॉमन जैसे लेंगे तो 2 हटा लिए तो क्या बचा? 2 हटा लिए तो 1 बचा कि नहीं बचा? हटा लेंगे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो सर यहाँ पे 1 बचा, प्लस है था प्लस। इसमें 2 साइन ए था, इसमें से 2 को हटा लिए तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ साइन ए ना बचा, तो सिर्फ और सिर्फ साइन ए बचा है, तो इसे साइन ए को मैं लिख देता हूँ। और नीचे में देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे में आपका बचा हुआ है 1 + sin a * cos a, तो 1 + sin a * cos a को मैं क्या करूंगा? उसी प्रकार लिख देता हूँ। कोई लोचा है? चलिए लोचा नहीं है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे में आपका और एक चीज और बच गया कोस ए। अब देखिए तो अच्छा ये बराबर को मेन बटा के पास दिया जाता है, इस मेन बटा के पास कुछ देखिएगा कटने खुटने वाला है तो देखिएगा गौर से, ऊपरों में 1 + sin है, नीचे में 1 + sin है, तो ये दोनों कट कट के नानी कर चला गया तो बचा क्या सर? ऊपर में 2 बचा, नीचे में क्या बचा? कोस ए बचा कि नहीं बचा? अच्छा इसको तनी सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 है तो 2 इंटू 1 बटा कोस ए। क्यों? देखिए 2x से गुना होगा तो 2 ये ना होगा, 2x से गुना होगा तो 2 और नीचे में कोस ए है तो कोस है, यानी वही वाला बात ना यूं आ गया। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा लिखने से एक फायदा हो जाता है, वो फायदा क्या होता है देखिएगा, बराबर है तो बराबर, 2 है तो 2, अब 1 बटा कोस ए बराबर एगो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है तो देखिए एगो फार्मूला हम आपको बताए होंगे, सेक के बराबर क्या होता है? 1 बटा कोस ए होता है कि नहीं होता? सेक के बराबर 1 बटा कोस ए होता है, यानी सेक ए भी बराबर है 1 बटा कोस ए के और 1 बटा कोस ए भी बराबर है सेक ए के, यानी कि कहीं पे 1 बटा कोस ए लिखा है तो उसके जगह में क्या लिख सकता हूँ? सेक ए लिख सकता हूँ। तो देखिए 1 बटा कोस यहाँ लिखा हुआ है और 1 बटा कोस ए के जगह क्या लिख सकता हूँ सर? सेक ए लिख सकता हूँ। और देखिए ना यही ना हमको प्रूफ करके लाना था, 2 सेक ए, देखिए 2 सेक ए आ गया तो यहाँ पे ये बराबर होगा किसके सर? RHS के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए। तो आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अब आगे की सवाल की ओर। नंबर 3 को दोस्तों मैंने बोर्ड पे यहाँ लिख दिया है और आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, इसलिए काफी बारीकी से देखिएगा। सवाल है दोस्तों, tan थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब इसको कैसे सोल्व करना है?
तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, हमेशा मैं बड़े वाला साइड को लेके चलूंगा और बड़का को सोल्व करके छोटका वाला को लाऊंगा। तो ये दोनों में सर आपको कौन सा बड़ा दिखने में लग रहा है? तो बोलिएगा सर दिखने में मुझे इधर का लग रहा है, तो मैं इधर का को लेकर चलूंगा और इसको सोल्व करके इतना लाऊंगा, यही मेरा आंसर हो जाता है। क्योंकि प्रूफ करने वाला सवाल में, सिद्ध करने वाला सवाल में आंसर मुझे दिया रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लिख लेता हूँ। LHS से चल रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यानी LHS बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा। पहले मैं लिख दे रहा हूं प्लस में, ऊपर में दोस्तों कोट थीटा है तो कोट थीटा और बटा 1 माइनस यहाँ पे थीटा है सर, 1 माइनस tan थीटा। चलिए इसको मैं लिख लिया LHS को। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति की टोटल 6 निष्पत्ति में से 4 निष्पत्ति आपको नजर आ रहा है। tan सॉरी दुइएगा है, मतलब वही 4 बार लिख रहा है, tan थीटा कोट थीटा और tan थीटा कोट थीटा है। तो इन दोनों के बीच ऐसा कौन सा फार्मूला लगाओ ताकि दोनों का फार्मूला एक दूसरे से मैच कर जाए, ताकि रिलेशनशिप बन जाए, और जैसे रिलेशनशिप बनेगा तो मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो कौन सा फार्मूला लगा? तो देखिएगा दोस्तों, tan थीटा बराबर एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। वो फार्मूला क्या होता है? बहुत फेमस फार्मूला है सर। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, एगो cot थीटा होता है सर, tan का उल्टा होता है, तो बस इसी का उल्टा कर दीजिएगा, cot थीटा का फार्मूला हो जाता है। तो कोट थीटा में फार्मूला होता है कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं tan का उल्टा कोट होता है, ये सब पहले बातचीत हो चुका है। तो देखिए सर, tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? तो इस tan के जगह पे मैं लिख दे रहा हूं साइन थीटा बटा में कोस थीटा। tan के जगह पे लिखा हूं साइन बटा कोस, और मैन बटा है तो मैन बटा, और फिर एक इस अंक वाला को तो छोड़िए देना है, माइनस है तो माइनस, फिर कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर? कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो चलिए आइए, कोट थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा बटा में साइन थीटा। कोई लोचा है? चलिए यहाँ पे मैन बटा थोड़ा सा बड़ा दिया जाता है, बिल्ला प्लसबा है तो प्लसबा, फिर कोट है, कोट के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? कोट के जगह पे बोलिएगा लिख सकते हैं आप कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और यहाँ पे मैन बटा है तो मैन बटा, 1 है तो 1, अंक को तो छोड़िए देना, माइनस है तो माइनस, और फिर tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो tan थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सर sin थीटा बटा cos थीटा। तो चलिए tan के जगह पे लिख दिया हूं मैं sin थीटा और बटा में cos थीटा। कोई लोचा है? और यहाँ पर इस बात को आप लोग कोपचा में लिख लीजिएगा इसके जस्ट सामने, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का लोचा नहीं हो आगे चलकर। देखिए कुछ बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब चलिए, अरे यार इसको तो देखने से लग रहा है इसको आप और कुछ नहीं सोल्व कर सकते, ये इसी प्रकार आगे रह सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखने से आपको लग रहा होगा सर कि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं। और जैसे ही बटा में दो चीज लिखा जाता है, मैं पिछले सवाल में ही बताया हूँ, जैसे ही बटा में लिखा गया बीच में जोड़ का निशान है या प्लस, जोड़ का या घटा, घटा रहेगा तो भिन्न का घटा दिमाग में आ जाता है, और जोड़ रहेगा तो भिन्न का जोड़ दिमाग में नहीं आ जाता। तो बटा में लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस है, यहाँ पे भिन्न का घटा हुआ कि नहीं होगा? तो चलिए भिन्न का घटा होगा, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऊपर का को तो एकदम वैसा ही छोड़ देना है सर, तो ऊपर का को वैसा ही छोड़ देते हैं, तो हो जाता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ऊपर का वाला हिस्सा। ये वाला मैन बटा है तो आपका मैन बटा, और नीचे में एक और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा ना निकल पाएगा, तो एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? एक और साइन थीटा का एलसीएम आपका साइन थीटा रहेगा। अब क्या करेंगे? इस एक से इस साइन थीटा में भागा लगाएंगे, तो एक से साइन थीटा में भागा लगाएंगे तो साइन थीटा ना होगा, और साइन थीटा को फिर ऊपर का से गुणा करेंगे तो ऊपर में एक साइन थीटा के से गुणा करेंगे क्या होगा सर? साइन थीटा ना होगा। चलिए माइनस है तो माइनस, फिर साइन थीटा के साइन थीटा में भागा लगाएंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा में भागा लगाएंगे, एक बार में कटिए जाएगा, और एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? एक को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। चलिए इधर जो काम किया बस उधर वही काम कर रहा है, बीच में प्लस है तो ये मैन बटा थोड़ा बड़ा दिया जाता है सर, तब ना अंतर बुझाएगा कौन बार का मैन बटा है कौन मैन बटा नहीं। ऊपर का वाला हिस्सा को तो वैसा ही लिख दीजिए आप कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। चलिए ये मैन बटा है तो मैन बटा थोड़ा सा बड़ा दीजिए। अब नीचे भी सर इसके नीचे में कुछ नहीं था, एक है, और फिर नीचे में एक और कोस थीटा का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा सर? कोस थीटा होगा।
ये देख के थोड़ा घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है तो आप लोग घबराने लगते हैं, घबराइएगा नहीं। एक से फिर cos थीटा में क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, और एक से cos थीटा में भागा लगाएंगे तो cos थीटा बाद में कटेगा। कैसे कटता मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। cos थीटा को फिर ऊपर का से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ऊपर में एक है और एक को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा सर, cos थीटा ना होगा। तो चलिए एक को cos थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा cos थीटा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है सर, माइनस, फिर cos थीटा से cos थीटा में भाग लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा cos थीटा, और cos थीटा में के बार में काटेगा, और एक ऊपर का से गुना करेंगे तो ऊपर में sin थीटा, और एक को sin थीटा से गुना करेंगे ऊपर का वाला से तो sin थीटा रह जाएगा। चलिए इतना मत समझने में कोई लोचा है नहीं, लोचा है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह का कमी हो गया है। ऊपर वाला बात को पहले मैं वैसा ही रहने देता हूँ, ऊपर वाला बात को मैं वैसा ही रहने देता हूँ। तो sin थीटा बटा में cos थीटा है, ये वाला बात वैसा ही रहने देता हूँ। और नीचे में देखिएगा आप लोग, ये देखिए सर आपका क्या है, मैन बटा है कि नहीं। अगर मैं चाहूँ इसको कंडीशन पलटाने का तो क्या कर सकता हूँ, देखिए भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है कि जैसे जोड़ का उल्टा घटा होता है, उसी प्रकार भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है। तो ये बटा का मतलब क्या होता है सर, ये जो बटा है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अगर मैं इसको पलटाना चाहूंगा तो क्या होता है, भाग का उल्टा गुना, तो नीचे वाला का उल्टा करेंगे हो तो नीचे वाला का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे नहीं आ जाएगा। इसको पलटाएंगे, देखिए पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या होगा, नीचे में sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे आएगा। देखिए बनाओ, sin ऊपर गया तो ये sin बटा cos नीचे नहीं आएगा, sin ऊपर चला गया, ये वाला हमें sin थीटा को दर्शा रहा है और ये मेरे sin थीटा माइनस cos थीटा को दर्शा रहा है। तो चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे मैं sin थीटा और माइनस में cos थीटा लिख देता हूँ। कोई लोचा है, चलिए फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे ऊपर का वाला को वैसे रहने दीजिए, cos थीटा अब बटा में sin थीटा है तो सर बटा में sin थीटा, ये वाला बात को मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बटा है तो बटा का उल्टा क्या होता है सर, गुना होता है, तो इसको भी उल्टा देंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, cos थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे में cos थीटा माइनस sin थीटा नहीं आ जाएगा, नीचे में आपका आ जाएगा सर cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे आ गया। चलिए नीचे जब आ गया है इतना बात समझ में आ गया सर, इसको मैं वैसा ही रखा, फिर मैं इसको पलटा तो भाग का उल्टा गुना दिया, फिर इसको पलटा, sin गया ऊपर, ये वाला गया नीचे, फिर इसको भी मैंने वैसा ही रखा, भाग का उल्टा गुना होता है, नीचे वाला को पलटा, cos वाला ऊपर गया, ये वाला दोनों हिस्सा नीचे आ गया। अगर इतना बात समझ में आ गया है तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप लोग सिर्फ इसको गौर से देखते जाइएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लिया कीजिए। मैं अपनी तरफ से तो सर पूरा प्रयास करता हूं आपको समझाने का तौर तौर पे, इसीलिए तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अब यहाँ पे देखिए बराबर देता हूँ, अरे यार देखिए यहाँ पर सर sin थीटा कुंची में, कुंची के निशान गुना कहता है, तो sin थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, sin स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, sin स्क्वायर आपका हो जाएगा थीटा। अब बटा में cos थीटा को गुना करेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा से, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू में sin थीटा और माइनस में cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए गुना कर सकते हैं क्यों नहीं, मगर ये भी तो गुने में रह रहा है, मतलब गुने में लिख दिया, क्यों लिख दिया, गुना करके काहे नहीं लिखा, तो गुना करके इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका जरूरी है इसीलिए। cos थीटा को इससे गुना करेंगे तो यही बात रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर प्लस है तो सर प्लस। तो फिर देखिए सर cos थीटा और cos थीटा कुंची में है, गुना का निशान तो गुने ना होगा, तो cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा सर आपका cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी फिर sin थीटा कितना से गुना करेंगे, तो इसको गुना नहीं करेंगे, बस गुना के रूप में लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आगे इसका काम इसीलिए sin थीटा इस सबके साथ कुंची में होगा सर जी, गुना में होगा, तो इसीलिए यहाँ पे किसका ब्रैकेट का मतलब गुने ना होता है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ cos थीटा माइनस में sin थीटा। चलिए इतना बात लिख दिया। अब गौर से एक चीज देखिएगा, तो नीचे में ऊपरों में sin स्क्वायर थीटा, इधर cos स्क्वायर थीटा है, और नीचे में cos थीटा, इसमें यहाँ पे sin थीटा, और ये जो दो ब्रैकेट के अंदर वाला बात है इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी sin थीटा प्लस में और cos थीटा माइनस में, और इस ब्रैकेट में देखिएगा तो cos थीटा प्लस में और sin थीटा माइनस में, यानी कि निशान उल्टा उल्टा ये दोनों ब्रैकेट वाला, इसमें sin प्लस में, इसमें sin माइनस में, इसमें cos माइनस में, इसमें cos प्लस में। अगर दोनों मतलब दोनों सेम टू सेम रहता, अभी सेम टू सेम नहीं ना, तो दोनों सेम टू सेम रहता तो कुछ हल हो सकता था, तो दोनों को सेम टू सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया जाता है। क्या किया जाता है सर, माइनस
कॉमन लिया जाता है। तो कैसे देखिए, जैसे कहीं पे लिखा है 2 - 4 और हम चाह रहे हैं कि 4 को प्लस में बनाए और 2 को माइनस में बनाए, तो इसके लिए कॉमन लेना पड़ता है माइनस। कैसे देखिए, दोनों में माइनस माइनस कॉमन लीजिए, सॉरी माइनस खाली कॉमन लीजिएगा। माइनस कैसे कॉमन होता है, तो बस जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो उसका निशान चेंज हो जाता है, यानी कि निशान चेंज हो गया। इसका मतलब प्लस वाला माइनस में लिखिएगा, फिर माइनस वाला को प्लस में। जैसे 2 पहले प्लस में था, 2 को कुंची में लिखेंगे माइनस में, और 4 माइनस में था, अभी 4 को कुंची में लिखेंगे सर प्लस में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए माइनस 30 में गुना करके देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 है तो 2, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस को 4 से गुना करेंगे 4, यानी ये वाला बात ऊपर वाला बात लिखा है कि नहीं, यानी माइनस कॉमन लेने से निशान क्या हो जाता है सर, चेंज हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। वैसे द्विघात बहुपद जब पढ़ाएंगे ना सर तो उसमें बारीकी से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या करेंगे, ये वाला पूरा बात को पहले मैं वैसा ही लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या है आपका कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस में आपका यहाँ पर है कोस थीटा, प्लस है सर प्लस। ऊपर का वाला बात भी वैसा ही लिख दीजिए आप, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर साइन थीटा है था साइन थीटा। अब माइनस ही दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे क्या होगा, सब निशान चेंज हो जाएगा। तो कोस थीटा पहले प्लस में था, अभी कुंची में लिखाएगा माइनस में, और साइन थीटा पहले माइनस में था, अब कुंची में लिखाएगा प्लस में। तो ई वाला माइनस में और ई वाला प्लस में, तो पहले साइन वाला को लिख देते हैं क्योंकि प्लस में लिखेंगे ठीक रहेगा। तो साइन थीटा को पहले लिख दे रहा हूँ और कोस थीटा माइनस में लिखाएगा, इसीलिए कोस थीटा को मैं बाद में लिख दे रहा हूँ। आप पहले बात कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी। देखिए कोस थीटा माइनस में है और साइन थीटा प्लस में है। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए इस माइनस को मैं यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस माइनस को यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ पे देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो सर जी साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में जो जो बात है उसको लिख दीजिए, कोस थीटा इनटू ब्रैकेट के अंदर जो चीज है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इस बात को ऐसे लिख दीजिए। कोई लोचा है? फिर देखिए अभी माइनस यहाँ पर है तो सर जी माइनस ऊपर भेज दीजिएगा, माइनस नीचे नहीं रखा जाता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस फिर प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस अब उठ के सर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक दूसरे से गुना होने के बाद क्या होगा, माइनस प्लस गुना होने के बाद माइनस हो जाता है। तो चलिए ये माइनस अभी यहाँ पर है और अगला स्टेप में माइनस ऊपर भेजेंगे, एक स्टेप काट रहे हैं, माइनस और प्लस गुना होने के बाद किसका निशान आ जाएगा सर, माइनस का। माइनस प्लस क्या आता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस क्यों नहीं, ये माइनस ऊपर जाएगा फिर ये माइनस प्लस से गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस। चलिए ऊपर वाला बात को पूरा लिख दीजिए वैसा ही, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे में ई माइनस बात तो यहाँ ना आ गया हो, नीचे में आपका बचा साइन थीटा और यहाँ पे आपका है साइन थीटा माइनस में क्या है सर कोस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बात और ये दोनों बात पूरा सेम टू सेम हो गया कि नहीं, साइन प्लस में माइनस है तो माइनस कोस फिर कोस सेम मिल गया। अब सेम मिल गया तो मेरा यहाँ से काम बनेगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं मिटा रहा। और एक तोड़ी के अब देखिए हो यहाँ पे ऊपर में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बहुआ में, ऊपर में जैसे ही कोई चीज आपको मिल गया, ऊपर में जैसे ही आपको कोई चीज मिल गया और ऊपर में जैसे कोई चीज मिल गया, मतलब ऊपर नीचे लिखा है, ऊपर नीचे लिखा है, नीचे माइनस का निशान है प्लस का निशान है, देखने के साथ लग रहा है यार ये भी का घाटा नहीं होगा। तो उसी प्रकार देखिए ये भी बाटा में लिखा है, ये भी बाटा में लिखा है, नीचे माइनस का निशान, इसका मतलब है यहाँ पे भी का घाटा नहीं होगा। तो चलिए भी का घाटा बनाने के आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा का एलसीएम लीजिए। कैसे लेंगे, लोचा हो जाता है सर, कोई समझाते हैं बारीकी से। देखिए आप क्या कीजिएगा, 3 है तो 3 और 4 5 20, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, फिर 7 चौके 28। आप फिर क्या कीजिएगा, 20 28 का लघुत्तम निकालिएगा ना, ऐसे नहीं कीजिएगा हो, 28 और 20 का लघुत्तम निकालिएगा, 4 से लगा दीजिए कर जाएगा, 4 7 28, 4 5 20। अब सबको क्या कीजिएगा गुना, तो हो जाएगा 7 5 35 और 35 चौका 140, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा सर आपका 140। इस सबका एलसीएम आ जाएगा आपका 140। देखिए ये एलसीएम आप ऐसे नहीं निकाल के इस तरह भी निकाल सकते, कैसे देखिए दोनों में कुंची सेम आ गया सर, दोनों में 4 4 आ गया, सेम वाला को एक लिखिए, सेम वाला को एक। अब बचा कौन 7 और 5, तो 7 और 5 को 5 गुना 7 इस प्रकार गुना में लिखिए या एक के बार इसके जगह पे
सीधे 7 5 35 लिखिए, बात बात नहीं, जो जो सेम मिला उसको लिख दीजिए, बाद बाकी बात जो बचा उसको गुना में करके लिखिए या गुना करके लिखिए, बात बात नहीं। तब भी देखिए 7 5 35 35 चौके 140 से ना रहा इसलिए। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, हम इस प्रकार समझे सर, पहले जो नीचे में जो एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, नीचे में सेम टू सेम वाला का योग रहे उसको क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। तो नीचे में देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये दोनों सेम टू सेम है ना, यहाँ जैसे 4 4 मिला, तो जैसे जैसे सेम टू सेम आएगा तो सेम टू सेम चीज को एक ही में लिखेंगे हो। तो एगो आपका लिख दिए हैं sin थीटा माइनस में cos थीटा लिख दिए। चलिए अब जो बचा था अलग अलग वाला 5 और 7 को गुना में करके लिखे या गुना करके लिखे, बात बात में था, अलग अलग में बचा कौन, ये दोनों खर्चे हो गया, इसमें बचा cos थीटा और इसमें बचा sin थीटा, दोनों अलग अलग है। तो बस इसको गुना में लिख दीजिए आप cos थीटा और इनटू में क्या लिख देंगे सर जी, sin थीटा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना लेक्चर क्यों देना पड़ता आपको समझाने के। अब चलिए नीचे वाला कैल्शियम आ गया, अब क्या करेंगे सर, अब ये नीचे वाला से क्या करेंगे, नीचे वाला पूरा क्या करेंगे, भागे लगाएंगे, तो भागा लगाएंगे। अब देखिए भागा लगाएंगे तो यहाँ पे लोचा हो जाएगा, कैसे, ये 140 इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, ये भी 140 है, ये भी 140 है, मैं इस वाला लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 4 5 लिखा हूँ। अब देखिए सर, अच्छा ये 4 5 20, ये भी 4 5 20 है, यहाँ भी 20 है, तो मैं इस वाला लाइन को हटा रहा क्योंकि ये वाला बात नहीं लिखा है, ये सब लाइन इसको गुना करें। अब देखिए कैसे भागा लगाया जाता है, तो इतना सब क्या करेंगे, इतना में भागा लगाएंगे। देखिए भागा जब लगाएंगे बउआ रे, तो 4 4 को भी काट देगा और 5 5 को भी काट देगा, बचेगा क्या सर, 7 बचेगा, और फिर 7 क्या करेंगे, ऊपर का से गुना करेंगे, 7 21 आएगा। उसी प्रकार जब ये वाला से भागा लगाएंगे इसमें, तो sin थीटा माइनस cos थीटा काटिए देगा, और एगो cos है एगो cos भी काटिए देगा, तो बचेगा क्या सर, sin थीटा ना बचेगा। फिर से sin थीटा माइनस cos थीटा से पूरा से पहले इसमें भागा लगाएंगे, पूरा से इसमें भागा लगाएंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर इसको काटिए देगा sin थीटा माइनस cos थीटा को, एगो cos भी एगो cos को काट देगा, तो बचेगा क्या, sin बचेगा। जैसे यहाँ 4 4 को भी काटा, 5 5 को भी काटा, बचा क्या 7 7 के ऊपर का गुना किए तो बचा sin थीटा। अब sin थीटा को ऊपर का वाला से गुना करेंगे, तो sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो sin क्यू नहीं हो जाएगा, sin क्यू नहीं हो जाएगा, sin क्यू थीटा, कोई लोचा माइनस है था माइनस। अब फिर क्या करेंगे, ई वाला से भागा लगाएंगे, ई वाला सम, देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा इसको काट देगा, और यहाँ sin है, तो अब sin जो है sin को काट देगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कोसेन बचेगा। sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा को काटेगा, ई वाला sin को sin को काट देगा, तो बचेगा क्या, खाली कोसेन बचेगा। फिर cos को ऊपर वाला से गुना करेगा, तो ऊपर में cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा को cos से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका, cos थीटा नहीं हो जाएगा, कोई लोचा, सॉरी cos क्यू थीटा नहीं हो जाएगा, कोई लोचा है। जब लोचा नहीं है तो मैं इसको निकालता हूँ, अरे यार sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, दो वो चीज है, ऊपर क्यू है, ऊपर बीच में माइनस का निशान। अरे यार इस प्रकार का फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, देखिए आप लोग देखिए, एक इस प्रकार का फार्मूला आता है, AQ माइनस BQ का फार्मूला। क्यों कैसे समझे सब, देखिए दो वो चीज, एगो पे क्यू फिर माइनस बीच में रहता है, फिर दूसरा का पे क्यू, तो दूसरा का पे क्यू यानी दो वो चीज पे क्यू है, देखिए एगो चीज पे क्यू है फिर माइनस है और फिर दूसरा का चीज पे क्यू है, तो दिमाग में नहीं आएगा वो। अच्छा AQ माइनस BQ का फार्मूला को बैठा है, अब AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है सर, AQ माइनस BQ का फार्मूला होता है आपको A माइनस B इंटू में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, अब प्लस में क्या होता है AB होता है, नहीं होता है, A माइनस AQ माइनस BQ फार्मूला ये नहीं होता है। देखिए सर एक नंबर पे कौन है A है, और यहाँ एक नंबर पे कौन है sin थीटा है, इसका मतलब है कि A के जगह पे कौन बैठा है सर, sin थीटा। फिर देखिए माइनस है तो माइनस, B के जगह पे कौन बैठा है सर, cos थीटा बैठा है। इसका मतलब है हम पढ़ेंगे A, लेकिन A के जगह पे लिखेंगे क्या सर, sin थीटा, पढ़ेंगे B फार्मूला के अनुसार पढ़ेंगे B, लेकिन B के जगह पे लिखेंगे क्या, cos थीटा। तो चलिए AQ माइनस BQ के फार्मूला पे इसको मैं तोड़ देता हूँ, कैसे टूटेगा सर, यहाँ पे देख लीजिएगा, AQ माइनस BQ का फार्मूला होता है A माइनस B, A के जगह पे sin थीटा, A माइनस है यहाँ तो माइनस, और यहाँ पे B है तो B के जगह पे क्या है सर, cos थीटा है। चलिए B के जगह पे cos थीटा, फिर इनटू A स्क्वायर, A के जगह पे क्या है सर, sin थीटा है, sin थीटा का क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस, B है, B के जगह पे क्या है सर, cos थीटा, तो cos थीटा, B के जगह पे cos थीटा, B के जगह पे मैं यहाँ पे cos थीटा लिख दिया, और यहाँ B का स्क्वायर में है
इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है तो ए बी, ए के जगह पे क्या लिखेंगे सर साइन थीटा, तो ए के जगह पे मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दे रहा हूँ और बी के साथ क्या चीज में सर गुणा में, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे मैं नहीं लिखूंगा हो कोस थीटा, कोई लोचा है। चलिए और इस वाला बात को यहीं पे कक्षा में लिख लीजिएगा, फार्मूला है नहीं तो वरना भूल जाइएगा बाद में कैसे होगा। और नीचे वाला जो बात है उसको वैसा ही लिख दीजिए। नीचे में है आपका सर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और इधर आपका बचा हुआ है सर आपका कोस थीटा इनटू में क्या बचा हुआ है साइन थीटा, कोई लोचा है। चलिए अब फिर अंदर वाला तो नहीं सजा के लिख सकते, इस बात को तो मैं वैसा ही लिख सकता हूँ सर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और अंदर में इसका मतलब ये ब्रैकेट दोनों तोड़ूंगा तो साइन थीटा का स्क्वायर था, इसको तोड़ के लिखूंगा तो ब्रैकेट हटाऊंगा क्या हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, प्लस है था प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये वाला दोनों ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर कोस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, वो ऐसा कितना बार पहले हुआ, प्लस है था प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा आपस में गुना होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ना होगा, वो ऐसा का वाला गुना दे इंटू वाला गुना या क्रॉस वाला गुना दे, बात उतना नहीं होगा। और नीचे में जो चीज है आप उसको वैसे लिख दीजिए। नीचे में है आपका सर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और इधर आपका बच गया है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। चलिए इसको मैं वैसा ही लिख दूंगा। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए इस वाला बात को वैसा ही लिख दीजिए। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका आगे काम है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और अंदर में देखिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अरे यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो एक के बराबर होता है, इन दोनों के जगह को मैं एक लिख सकता हूँ। अब प्लस में उधर सर आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा वैसा ही लिख देता हूँ। और नीचे में जो चीज़ है उसको भी मैं वैसा ही लिख देता हूँ सर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा है, इसको वैसे लिख देता हूँ। और उधर आपका बच गया है क्या सर कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बचा हुआ है, इसको मैं वैसा ही लिख देता हूँ। चलिए अब मैं नीचे वाला को भी मिटा देता हूँ क्योंकि इसका भी काम खत्म, मेरे पास जगह कम है भाई इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है, बट आपको समझाने का मैं काफी अच्छा तरीका से प्रयास। अरे यार साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर हो, मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे हूँ, तो क्या ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब ऊपर में जो बचा सर उसको आप लिख दीजिए। ऊपर में बच गया है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और नीचे में क्या बच गया आपका सर, नीचे में बच गया है आपका केवल और केवल कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। कोई लोचा है? अच्छा सर यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब क्या, इसको मैं जब अलग अलग करके लिखूंगा फैला के लिखूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एकदम 1 के बटा में ये दोनों चला जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे मत हटिए, अभी हम उदाहरण देके समझाएंगे। प्लस फिर ऊपर में है आपका साइन थीटा इंटू में कोस थीटा और नीचे का वाला बात फिर इसके बटा में भेज देते हैं तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई लोचा है? आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए कहीं पे अगर आपको 2 प्लस 3 बटा 4 लिखा है तो हम इसको आप क्या लिख सकते हैं सर 3 2 5 और नीचे में 4, इसको यही लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 प्लस 3 दोनों के बटा में 4 है, जब दोनों को अलग अलग करते हैं क्या लिखते हैं, एक बार 2 के बटा में 4 को भेजिएगा फिर प्लस एक बार 3 के बटा में भी 4 को भेजिएगा। अब देखिए एलसीएम देखिए नीचे में सेम टू सेम है 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 से 4 भाग एक बार में 2 से गुना करेंगे तब 2 प्लस एक प्लस 4 से 4 भाग एक बार में तो 3 से गुना करेंगे 3 और 3 2 5 है नीचे में 4 है 4, यहाँ देखिए 5 बटा 4 है ना। इसका मतलब क्या है, मतलब समता के लिखा था इसको थोड़ा हम फैला के लिखेंगे अलग अलग करके लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो यहाँ पे देखिएगा, अरे यार यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा, कट गया ये दोनों से कट गया। इधर बचा क्या आपका, इधर आपका बच गया है 1 बटा कोस थीटा इंटू में क्या बचा है सर आपका साइन थीटा बचा है और इधर प्लस है था प्लस। कोई लोचा है?
और कटने के बाद कुछ ना बचा तो एक बचा कि नहीं बचा, कोई लोचा है। अब देखिए अच्छे तरीके को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग करके, 1/cos थीटा और इंटू 1/sin थीटा। नहीं समझ में आ रहा तो रुकिए, देखिए सर एक से गुना होगा तो एक ही ना होगा वो, और फिर नीचे वाला गुना होगा तो cos थीटा और sin थीटा गुना हो जाएगा तो cos थीटा sin थीटा नहीं रह जाएगा। बस अलग अलग कर दिया आपको समझाने के लिए, वरना हम तो समझिए जाए, इसीलिए स्टेप बढ़ जाता है। अब देखिए सर 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा नहीं होता है, फार्मूला में बताए हैं 1/cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो भाई हम आपको बतलाए होंगे 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। तो 1/cos थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, sec थीटा लिख सकता हूँ, पिछले कई सवाल में यूज भी किया हूँ। फिर 1/sin थीटा, तो मैं आपको बता चुका हूँ यार, तो sec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता, यानी कि 1/sin थीटा बराबर किसके, cosec थीटा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1/sin थीटा के जगह क्या लिख सकता हूँ सर, cosec थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो cosec थीटा लिख दिया, इसके लिए पहला सवाल है तब तक और ये वाला बात को आप लोग कोपचे में लिख लीजिएगा। देखिए यही सिद्ध करके लाना था 1+sec थीटा इनटू cos थीटा, 1+sec थीटा इनटू cos थीटा लिखा गया। अगर मैं आपको मतलब समझ में आना सर, एक इधर है एक उधर है, कुछ बच्चे लोग ऐसे करते हैं, तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है तब 1 प्लस में sec थीटा प्लस cos थीटा, उल्टा के लिख दीजिए, अपने आप पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा। कोई लोचा है तो चलिए यहाँ पर प्रूफ हो गया, आगे किसके बराबर हो गया सर, RHS के। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को लेकर, इसी का 4 नंबर। तो आज के लिए इतना ही। अगर हाँ आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीख मिला है थोड़ा सा, तो आप हमारे लिए एक लाइक कर दीजिए, आपका ये एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चलिए आप लोग इसका